हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 2 है, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले गोलीय चालक में संधारित्र की धारिता को निकाल चुके हैं और इसमें देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे ड्राइव करते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें मानेंगे कि दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं और उन प्लेटों से एक सोर्स लगा हुआ जो कि बैटरी है, जिसका ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस। तो इस वाले टर्मिनल प्लस टर्मिनल से इस प्लेट पे जो आवेश आएगा वो आएगा प्लस क्यू और इस वाले से आएगा वो आएगा माइनस क्यू। और ये प्लेट मान ली एक्स है, इसका नाम दे दिया, और इस प्लेट का नाम वाई। इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा पूरी प्लेट पर और इस पे माइनस क्यू। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से चलती है और माइनस पे खत्म होती है। तो इस तरीके से इसकी वैद्युत बल रेखाएं भी हो जाएंगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। इस तरह से। और ये दोनों प्लेटें के बीच में जो माध्यम है वो के है, मतलब ये किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हुए हैं। तो अपने लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसके कोई भी प्लेट होती है उसके बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर, यानी कि चादर वाली डेरिवेशन की थी, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे। तो इस वाले पॉइंट पे देखो क्या होगा, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की तरफ, इसे ई प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, और माइनस के कारण होगा वो पास की तरफ, इस तरफ ई माइनस। तो इनका जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होगा वो समान होगा, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार इधर भी क्या होगा, प्लस के कारण दूर की तरफ और माइनस के कारण पास की तरफ। तो इसके कारण दूर की तरफ ई प्लस और ये माइनस वाले के कारण पास की तरफ ई माइनस। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो कि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, क्योंकि इनके भी परिमाण समान होंगे। क्योंकि चादर के कारण या फिर प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अगर बीच वाले पॉइंट पे निकालते हैं तो इसमें निकाल के देखेंगे बीच वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अपने लोगों ने 4 स्टेप डिस्कस किए थे किसी भी के लिए संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। पहला कि आवेश को देना, आवेश वितरित करना, दूसरा वैद्युत क्षेत्र निकालना, तीसरा वैद्युत विभव निकालना और चौथा संधारित्र की धारिता। तो स्टेप फर्स्ट की तरह क्या करेंगे, वैद्युत जो कि आवेश दे दिया, और 2 की तरह वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बीच में। क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम के हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बीच वाले पॉइंट के कारण क्या होगी, देखो यहाँ पे कहीं पे भी निकाल लो, प्लस के कारण होगी दूर की तरफ ई प्लस और माइनस के कारण भी इधर ही होगी पास की तरफ ई माइनस। जो दोनों एक ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इसीलिए इनको एक ही दिशा में होने का कारण जोड़ दिया जाएगा सदिश योग के द्वारा। तो वेक्टर बराबर ई प्लस और प्लस ई माइनस। तो किसी एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 के एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा नीचे 2 के एप्सिलॉन नॉट, 2 के एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा, तो आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा को अगर आवेश के पद में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? E बराबर अतः हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है? कोई भी आवेश कितने क्षेत्रफल पर उपस्थित है, क्योंकि यह पृष्ठीय आवेश घन होता है, कितने क्षेत्रफल कितना आवेश वितरित है। तो इन सब के जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो ए है, दोनों प्लेटों का अलग अलग जो क्षेत्रफल है वो ए है। तो ए क्षेत्रफल वाली प्लेट पर कितना आवेश वितरित है? क्यू, कैपिटल क्यू। तो इसे लिख सकते हैं ए अपॉन मतलब क्यू अपॉन ए। तो इसको अगर समीकरण 1 डाल दें और इसको तो लिख देंगे समीकरण 1 में सिग्मा का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन ए और के भी है एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल देंगे समीकरण 2 और फिर पहला स्टेप कंप्लीट होगा कि वैद्युत क्षेत्र, दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, तीसरा स्टेप था वैद्युत विभव का। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए अपने लोगों को एक रिलेशन पता है, वो है डी बी बराबर माइनस एप्सिलॉन मतलब ई है ये डी आर होता है विस्थापन। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे विस्थापन कहाँ हो रहा है? जो वैद्युत क्षेत्र वो है इधर से इधर की तरफ, मतलब विस्थापन जो हो रहा है वो डी वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ, तो डी आर विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। तो समीकरण में ई का मान रख देंगे, समीकरण 2 से मान रखने पर तो 2 से जब मान रखेंगे तो क्या आएगा? डी बी बराबर माइनस क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और ये आपका हो जाएगा डी आर। फिर लगाएंगे लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर रहे हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा? आवेश कहाँ से कहाँ तक देख, विभव कहाँ से? प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पे बी प्लस विभव होगा और यहाँ पे बी माइनस, प्लस से इसे प्रदर्शित करने के लिए लिख लेंगे। और विस्थापन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? जीरो से डी, जीरो से ये डी विस्थापन कर रहे हैं, तो इसी तरह से लिख लेंगे बी प्लस से बी माइनस और ये लिखेंगे जीरो से डी। तो समाकलन करने पे जो प्राप्त होगा वो होगा अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो बी माइनस और बी माइनस माइनस बी प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर लिया तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे और ये माइनस क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी प्लस माइनस बी माइनस बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आ जाता है वैद्युत विभव जो परिवर्तन हो रहा है बी प्लस से यानी कि प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट तक ले जाने में जो वैद्युत विभव में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब फिर चौथा स्टेप क्या था? अतः संधारित्र की धारिता, यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसे डाल देंगे समीकरण 3। तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन बी, C बराबर Q अपॉन बी।
तो समीकरण से जब मान रखेंगे बी का, बी जो कि चेंज इन विभव है, तो बी सेम ही होगा, बी प्लस माइनस बी माइनस। तो यहाँ पे समीकरण 3 से मान रखने पर तो जब मान रखेंगे तो आएगा C बराबर Q अपॉन क्यू डी के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मतलब संधारित्र प्लेट, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसी भी माध्यम में। तो ये रिजल्ट आता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन यदि प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात या वायु है तो K का मान होता है 1, K बराबर 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि 1 से जब गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो एक ये रिजल्ट आ जाता है किसके लिए, वायु के लिए, और ये परावैद्युतांक के लिए, जो कि ये मेजर रिजल्ट है सामान्य, और इससे किसी का भी मतलब चालक में या चालक में रिजल्ट निकाल सकते हो। और ये वायु के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, जो कि बीच का माध्यम अगर वायु है तो। गाइस जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, मतलब कि अब इसमें क्या है, कोई भी संधारित्र उसके बीच में कोई छोटा सा टुकड़ा, कि उसमें कोई बीच में छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ हो परावैद्युतांक का, जैसे कि कांच की स्लैब रखी हो, कांच का छोटा सा टुकड़ा वगैरह, तो क्या परावैद्युतांक छोटा सा आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। तो माना कि x व y संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की, जैसे कांच ले लो, की पट्टी जिसका परावैद्युतांक k तथा मोटाई t है रखी गई है, तब प्लेटों के बीच की वायु में दूरी, चलो वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसमें क्या है कि एक संधारित्र है जिसपे एक सोर्स लगा हुआ, कोई बैटरी, प्लस और माइनस टर्मिनल है। तो प्लस से जो आवेश जाएगा वो प्लस क्यू जो कि प्लेट पे वितरित हो जाएगा प्लस, और ये माइनस से माइनस क्यू जाएगा जो कि माइनस वितरित हो जाएगा। और बीच में जो छोटी सी परावैद्युतांक पट्टी है, इसकी जो लेंथ है, अच्छा इनके बीच की जो लेंथ है, सॉरी दूरी है, वो डी है, और इस की जो बीच की दूरी है, मोटाई है, वो टी है। इस जो परावर्तक पट्टी की मोटाई वो टी है, और इन दोनों संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी है वो डी है। और ये बीच का जो माध्यम था वो वायु है, और बीच में एक परावर्तक पट्टी रख दी गई है। तो अब देखेंगे, अतः प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, के 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी एक प्लेट के कारण, तो दोनों प्लेट के कारण जोड़ने पे आई थी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे के हट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, और उसको क्यू के पद में ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगी ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि परावर्तितांक यहाँ पे के बराबर वायु है तो के बराबर 1 है, तो 1 यहाँ पे सीधे डायरेक्ट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर कोई भी परावर्तितांक माध्यम होता तो यहाँ पे के आ जाता कैपिटल के, लेकिन यहाँ पे वायु है तो 1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो के को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर सेकंड देखेंगे, अतः परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र तो संधारित्र पे जो आवेश है उसके कारण होगा, और ये बीच में रखा हुआ तो इसके लिए भी सेम ही होगी, क्योंकि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके लिए भी, लेकिन इसके लिए लिख देंगे ई नॉट से प्रदर्शित कर देंगे, इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और जो कि माध्यम है ये, तो यहाँ पे के आ जाएगा, के क्यू बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट। कोई परावर्तन की पट्टी है इसीलिए के। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला क्या था, आवेश देना था वितरित, वो हो गया। सेकंड की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब तीसरा जो स्टेप है वो करेंगे, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर बी है। तो बी बराबर क्या, विस्थापन से डायरेक्ट चार्ज लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें देखेंगे ई बराबर ई यानी कि कौन सा है, जो कि ऊपर वायु के लिए। तो बीच में क्या रखी हुई है, एक पट्टी टी मोटाई की। तो इसके लिए जो विस्थापन हो जाएगा वो दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी। जब डी में से टी माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया यानी कि ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी आ जाएगी। अगर डी में से टी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ई बराबर डी माइनस टी। इसी प्रकार ई नॉट के कारण, क्योंकि वैद्युत विभव निकालना है तो वैद्युत विभव टोटल के कारण निकालेंगे, इस वाले वैद्युत क्षेत्र के कारण भी और इसके कारण भी, जो कि इस पट्टिका के कारण भी है, पट्टी के भी। तो बी बराबर ई डी माइनस टी प्लस ई नॉट। और प्लेट की जो पट्टी की जो मोटाई है वो कितनी है, टी। उसके लिए जो विस्थापन होगा वो टी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टी। तो इसको डाल देंगे समीकरण 1 और इसको 2। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो लिखेंगे b बराबर ई का मान है q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और d माइनस टी, और ई नॉट का है q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट टी। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो आ जाएगा आपका q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर बचेगा d माइनस टी अपॉन ए प्लस टी। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं बचेगा, ए तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा के। तो इसको लिख सकते हैं b बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो, अपॉन टी अपॉन के। तो ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता। तो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन बी। इसको डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर C बराबर Q अपॉन क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बचेगा वो आएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये किसी भी संधारित्र की प्लेट के बीच में अगर कोई भी पट्टी रखी हो परावर्तनांक की आंशिक रूप से, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की धारिता आ जाती है वो आ जाती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसके लिए कुछ केस भी बन जाएंगे, केस यानी कि स्थितियां, अगर इंग्लिश में तो केस फर्स्ट बनेगा। वो क्या बनेगा कि यहाँ पे क्या आंशिक रूप से यानी कि छोटी सी पट्टी रखी थी, लेकिन यदि संधारित्र के बीच में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो
तब संधारित्र की धारिता तो इस केस के लिए क्या होना, टी मोटाई की पट्टी थी तो अब होनी चाहिए टी बराबर डी, मतलब पूरे में भरा होना चाहिए। तो टी बराबर डी, तो इसी में रख देंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस वो डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो इधर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी 0 डी अपॉन के। तो जो रिजल्ट आ जाएगा, जो पहले रिजल्ट आया था के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही रिजल्ट आया था जब पूरे में परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो, पूरे संधारित्र के बीच में जो स्थान है उसमें रखा हो, तो आ गया था कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि इस केस से भी बन जाता है। इसका दूसरा केस बना के देखेंगे। यदि केस 2, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो तो होना चाहिए टी बराबर 0, यानी कि परावर्तक पट्टी रखी ही नहीं है, तो टी बराबर अगर 0 रखोगे तो आ जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, वही वाले फॉर्मूले में रखना है, डी माइनस 0 प्लस 0 अपॉन के। तो ये आपका बचेगा सी, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि वायु में या फिर निर्वात में संधारित्र की धारिता होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।